जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत शानदार होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो एक स्माइल के साथ में एक बार बताएंगे। चिराग बैच की आज की प्यारे बच्चे हिंदी की इस दूसरी क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे वर्तनी शुद्धि को, यानी शब्दों को सही कैसे लिखा जाए। और शब्दों को सही लिखने के इस क्रम में एक क्लास मैं आपको करा चुका हूं। उम्मीद करूंगा वो एक क्लास आपने बहुत एंजॉय की होगी। आज हम आगे बढ़ेंगे और प्यारे बच्चे लगभग 250 शब्द हैं जो आज हमको सीखने हैं लिखने। और ये 250 वो शब्द हैं जो आपको किसी भी परीक्षा में वर्तनी से संबंधित गलती होने नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या है, आपको आज 250 शब्दों को याद करना है और बड़े फोकस से आप लोगों को सीखना है। एक बार थम्स अप कर देंगे भैया जी। सीखने की इस यात्रा के लिए हम लोग तैयार हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, अगर पीछे हट गए मेरे दोस्त तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोला, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूं, मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है। कोई बताए उसके गुरूर ए बेजा को, वो जंग हमने कभी लड़ी ही नहीं जो हारी है। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। ठीक है, तो हम इस बार चिराग बन के रहेंगे मेरे दोस्त। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, बहुत शानदार सी इस क्लास की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, आपका शुद्ध वर्तनी को। बड़े धैर्य से सीखने की जरूरत है। और कल जो आपने सीखा वो समझ में आया, कल जो आपने सीखा वो आपके समझ में आया। आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल प्यारे बच्चे मैंने आपको कुछ नियम सिखाए थे। जिन नियमों में मैंने आपको क्या बताया था, कल की क्लास बताएं कि अनुस्वार की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अनुस्वार आप सीख चुके वर्तनी में? हाँ भैया जी, बिल्कुल सीख चुके। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे उत्क्षिप्त का नियम। आप लोगों की समझ में आया था या नहीं आया था? ठीक है, तीसरा मैंने किसी भी अक्षर को, किसी वर्ण को यानी व्यंजन को आधा कैसे लिखते हैं, व्यंजन को आधा किस प्रकार लिखते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। कभी गलत नहीं करेंगे और कहीं गलत होगा तो पहचानेंगे। ठीक है, आज मैं आपको आगे इसी क्लास को बढ़ाते हुए दो नियम सिखाता हूँ प्यारे दोस्त। बड़े अच्छे नियम हैं और हेडिंग लिखेंगे बड़े अच्छे से। लिखना लिखना प्यारे बच्चे, एक प्रत्यय का नियम। किसका? एक प्रत्यय का नियम। क्या बोलेंगे? एक प्रत्यय का नियम। अब दिमाग में प्रश्न आएगा, भैया जी एक प्रत्यय क्या होता है? ये एक प्रत्यय क्या होता है? जैसे आपने बहुत सारे शब्द देखे होंगे जिसके बाद में इक लगता है। सामाजिक, भूगोलिक, राजनीतिक, ऐसे ही शब्द आप अपने दिमाग में लेकर के आए। सांसारिक। लेकिन क्या हम उनको हमेशा सही लिख पाते हैं? नहीं, हम उनको हमेशा सही दोस्त नहीं लिख पाते हैं। एकदम श्योर बात है, हम इसमें गलती करते हैं। लेकिन आप 10 मिनट के बाद कभी कोई गलती नहीं करेंगे, बस ध्यान से समझना। तो एक प्रत्यय का जो ये नियम है प्यारे बच्चे, इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें 3 नियम चलते हैं। ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया सांसारिक, बताएंगे एक बार सही है या गलत है। सांसारिक, बताना सही है या गलत है। मैंने एक शब्द लिखा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं होता कभी भी, ज्ञ नहीं है, ये ज्य होता है, वैज्ञानिक। ठीक है, और प्यारे बच्चे ऐसा ही एक शब्द मैंने लिख दिया भौगोलिक। आप इन तीनों शब्दों को देखें और बताएं क्या ये सही लिखे हुए हैं या नहीं। परीक्षा में आपसे पूछेगा 4 विकल्पों में से कौन सा सही है, ऐसे 4 दे देगा। भौगोलिक, भूगोलिक, आपसे पूछ लेगा प्यारे बच्चे भूगोलिक। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा वो भौगोलिक। कहेगा इन चारों में से किसकी वर्तनी सही है। मैं मानता हूं आपको नहीं पता है। ठीक है, अगर हम बात करें सांसारिक सही है, वैज्ञानिक सही है और भौगोलिक सही है। कैसे भैया, कैसे सही है, ये जरा लिखना सिखाएं। ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, बड़े ध्यान से देखने की आवश्यकता है और बड़े अच्छे से देखना। देखो, सांसारिक किससे बना होगा अभी नहीं पता हमको। मैं कहता हूं कि कभी ए हो
और ए शब्द में इक जुड़े, ए शब्द में इक जुड़े तो आ में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? आ में बदलेगा। कैसे भैया? आपको बदलना है। ए शब्द में इक जुड़ेगा तो आपका किस में? आ में बदल जाएगा। जैसे मैंने शब्द लिखा संसार, में इक जोड़ना है आपको, संसार में इक जोड़ना है। अब आप कहेंगे भैया ये ए का क्या कॉन्सेप्ट है? समझना बड़े ध्यान से। कोई भी जो अक्षर है हिंदी भाषा का, जैसे कै है, कै एक वर्ण है लेकिन बना किस किस से है? कै धन ए। कै में क्या क्या शामिल होता है? एक व्यंजन कै और एक स्वर्ग ए शामिल होता है। जैसे की में कौन कौन शामिल है? कै धन एक स्वर दीर्घ ई शामिल है। जैसे मैं आपसे बोलूं कू, तो कू में क्या शामिल है? कै धन दीर्घ उ। छोटी सी बात है, ध्यान से समझना। कै में क्या शामिल होता है? कै धन ए। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं से में क्या शामिल होगा? बताएंगे एक बार। मैंने आपसे पूछा कि से में क्या क्या शामिल होगा, जरा बताएं। या मैं पूछ लूं खे में क्या शामिल होता है? गे किस किस से मिलकर के बनता है? वॉइस कम आ रही है प्यारे बच्चे, एक बार थम्स अप करेंगे क्या? मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों तक? एक दो बच्चा लिख रहा है वॉइस ठीक नहीं आ रही है। आवाज मेरी ठीक आ रही है आप लोगों तक? एक बार थम्स अप करके मुझे ये बात बताएं। बहुत बढ़िया, उत्तर भी लोगों के आने लग गए हैं कि भैया ये होगा से धन ऐसे। यानी से में क्या शामिल है? कहीं आपको से में आ तो नहीं दिखता, ई तो नहीं दिखती, ऊ तो नहीं दिखता, ओ तो नहीं दिख रहा है किसी को। आप कहेंगे नहीं दिख रहा भैया, नहीं दिख रहा कुछ स्वर, तो क्या शामिल है? ए है। क्या शामिल है? ए शामिल है। और जिसमें ए शामिल है तो ए इक जुड़ने पर किस में बदल जाएगा? आ में बदल जाएगा। यानी से का क्या हो जाएगा? से का मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? से का हो जाएगा जी आ हो जाता है, सा हो जाएगा। से का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। अब सा हो जाएगा तो देखो से था, अंकी बिंदी थी पहले से का क्या हो जाएगा? इक जुड़ने से सा हो गया। हो गया सा, और कुछ करना ही नहीं है, बस से का सा बनाना है। बाकी जैसा लिखा हुआ ऐसे लिखते चले जाओ। सार लिखा हुआ था पूरा यहां, अब इक जोड़ना। ई कैसी है? छोटी, तो छोटी ई भैया किधर चढ़ेगी? इधर ही तो चढ़ेगी। छोटी ई उल्टे हाथ की तरफ चलती है और बड़ी ई सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, अभी बताएंगे वर्ल्ड क्रिकेट, उसकी भी बात करेंगे। बोलो इतनी बात पल्ले पड़ी? ए का आ तो से का सा, कुछ देखूं पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? ये आपका प्यारे बच्चे आपके लिए क्वेश्चन है। मैंने पूछा आप लोगों से, सप्ताह में अगर मैं इक जोड़ने लग जाऊं तो क्या शब्द बनेगा? सप्ताह में मैं इक, बोलो भैया। सप्ताह, आप कहोगे भैया इक जोड़ा है किसमें? से में। किसमें? से में जोड़ा है, तो से किससे बना होगा? से और ए से, तो से का क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। सा बना दिया, बाकी कुछ छेड़ना ही नहीं है तुमको। पे जो बाकी लिखा हुआ है ना ऐसे ही, पे ते आ है। इक कैसे जोड़ोगे इसमें? छोटी ई और के, साप्ताहिक। बहुत खूब भाई। आंचल, संजीत सिंह सासाराम, अंजू राजपूत, परमवीर प्रसाद, अंजलि कुमार एकदम सही उत्तर देते हुए। तो मैं अभी देखता हूं आप लोगों से, आप ए में इक जोड़ पाओगे या नहीं। मैंने कहा भैया कभी आपको सामाजिक शब्द लिखना हो तो कैसे लिखोगे? बताएं जरा। समाज में इक जोड़ते हैं, ठीक है, परलोक, पहले अक्षर को देखना तुम बस,
पहले अक्षर में इक जोड़ना है। परलोक में इक जोड़ोगे कैसे लिखोगे? वर्ष में इक जोड़ोगे प्यारे बच्चे कैसे लिखोगे? वर्ष में इक जोड़ करके। और ये वो सारे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहते हैं। अर्थ में आप इक जोड़ोगे कैसे लिखेंगे? अर्थ में इक जोड़ करके। मैं आपसे बोल दूं प्यारे बच्चे, साहित्य में आप इक जोड़ोगे तो कैसे लिखोगे? साहित्य में इक जोड़ करके कैसे लिखोगे? और अब भी गलती कर दी ना तो फिर आप छात्र नहीं हो सकते, अपने भाई के छात्र तो नहीं हो सकते। देखो पहले अक्षर को देखो, से धन ए, पे धन ए, वे में वे और ए होगा, ए में ए और ए होगा, से में क्या होगा आपका? तो ए तो पहले से ही है, ए में इक जुड़ेगा तो आ हो जाएगा। देखें भैया, तो से का क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? सा। मां, देखो माज जैसे लिखा हुआ ऐसे ही लिख दो, बस लास्ट में क्या लगा देना? इक। बोलो आया समझ में? बोलो भाई आया मजा? परलोक धन इक क्या बन जाएगा? पारलौकिक। अब पारलौकिक में भी वर्तनी की अशुद्धि होती है, क्योंकि लौकिक शब्द नहीं होता, लौकिक शब्द होता है। क्या होता है? जब लौकिक शब्द को लिखते हैं तो लौकिक कोई शब्द नहीं है वर्तनी में, आपको अपने बात दिमाग में बिठा लेनी है, लौकिक होता है। लौकिक। वह का क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा, वाह। और इक जोड़ोगे तो कैसे जोड़ेंगे भाई? शय पर रह तो पहले से ही है, अब इक जोड़ना था तो ई ऐसे ही तो जुड़ेगा, वार्षिक। इक कैसे जुड़ेगा? शय षटकोण से पहले, वार्षिक। अर्थ धन इक, ए का क्या बन जाएगा? आर्थिक। इक कैसे जुड़ेगा? थे से पहले। भाई जैसे पहले ही तो जुड़ा था इक, अंतिम से पहले ई जुड़ जाता है, अंतिम से पहले ई जुड़ जाता है, अंतिम से पहले ई जुड़ जाता है, अंतिम से पहले ई जुड़ जाएगा, अंतिम से पहले ई जुड़ जाएगा। ठीक है। साहित्यिक। अब आप कहोगे भैया से का सा होता, लेकिन ये तो पहले से ही आ है, ये तो पहले से ही आ है, तो इसको मत बदल देना कभी। क्या बोलेंगे? जो पहले से ही दीर्घ है, जो पहले से ही आ है, उसको मैं क्यों छेड़ूं? बोलो भाई, उसको मैं क्यों छेड़ूं? आई बात समझ में? कोई दिक्कत इस बात में? एक बच्चा अनाधिकार को लेकर बैठा हुआ, मेरे दोस्त मेरी तुमसे प्रार्थना, जो सिखा रहा हूं वो सीखो, आज ही अनधिकार भी लिखना सीखोगे, प्रॉमिस। एक एक शब्द लिखना आज सीख जाओगे, बस जो सिखा रहा हूं उसको खुद को उसमें डुबा दो। ठीक है। मैं आप सब लोग 14,000 बच्चों के कमेंट्स पढ़ के जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको सब कुछ सिखा सकता हूं, इसलिए बहुत शांत होकर पढ़ो। बोलो इतनी बात में कोई दिक्कत? तो कभी भी ए आएगा आप उसका क्या कर देंगे? आ। एक नियम तो ये हुआ, और ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लिख देगा वर्षिक, वार्षिक, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा आपको, कौन सा सही है बताओ? वर्षिक। अब जब नहीं सीखोगे तो फिर मारे जाओगे, ऐसे पूछ लेगा वार्षिक, कह देगा इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे ओए हमारा पागल मत बना, हमने सीख लिया, वह है वाह बन जाएगा, बात खत्म। अच्छा, इक के दूसरे नियम पर आ जाओ। इक का दूसरा नियम क्या कहता है? इक का दूसरा नियम कहता है कि कहीं पर ई है या दीर्घ ई है, वो किस में बदल जाएगी? जैसे ही इक जुड़ेगा वो दीर्घ ए में बदल जाएगी। दीर्घ ए का मतलब होता है 2 मात्रा लग जाएंगी। कितनी मात्रा? 2 मात्रा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भैया। ई में कभी इक जुड़े, अब जैसे मैंने बोला विज्ञान में इक जोड़ूं तो क्या बनेगा? विज्ञान, जिसको हम कहते हैं शुद्ध रूप से, ये कभी विज्ञान नहीं होता, विज्ञान होता है। ठीक है। विज्ञान में इक जोड़ोगे तो दोस्त क्या बनेगा?
अब मैंने बताया शुरुआत देखनी है, हमने यहां देखा शुरुआत ए का आ, और ई का क्या बताया मैंने आपको, दो मात्रा, बड़ा ए बन जाएगा। तो बड़ा ए किसका बन जाएगा, ई की जगह, तो वह तो है ही, ई किस में बदल जाएगी, दीर्घ ए में। और बाकी जैसे लिखा हुआ ना ज्ञान, ऐसे ही लिखोगे। मैंने बोला अंतिम पे जुड़ती है इक, तो इक कैसे जोड़ दोगे, ऐसे जोड़ दोगे। इससे आसान भी कुछ हो सकता है क्या, बताओ भाई। विज्ञान और इक हो गया। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, नीति धन इक क्या हो जाएगा, बोलो भाई। नीति धन इक क्या हो जाएगा, ई वाले में मैंने जोड़ दिया इक। इतिहास धन इक को कैसे लिखोगे, इतिहास धन इक को कैसे लिखोगे। विश्व, विश्व धन इक को कैसे लिखोगे, मुझे नहीं पता भाई आप कैसे लिखोगे। अब मैं ये मान रहा हूं कि जो सीख रहा होगा ना वो लिख के आएगा। देखो भाई, नीतिक में नी ई आ रहा है, ई कैसे बनेगा, ई का बन जाएगा दीर्घ ए, नैतिक, क्या बन गया, नैतिक। इतिहास में इक, ई का क्या बन जाएगा, ए, तो ऐतिहासिक बनेगा। भाई ऐसे लिखते हैं, कोई अक्षर होता तो दो मात्रा लगा देते, ऐसे मत लिख देना। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो ऐसे लिख देते हैं, ऐसा कोई अक्षर ही नहीं होता हिंदी में, या तो ये होता है या ये होता है। इसकी एक मात्रा होती है जैसे नरेश में चढ़ता है, और इसकी दो मात्रा होती हैं जैसी वैज्ञानिक में आपके सामने चढ़ी हुई हैं, ठीक है। ऐसा कोई ए नहीं होता, कभी ऐसा बनाने लग जाओ, है ना, कभी खलीफा बनो, ठीक है भैया, बात समझ में आई। छोटी सी बात ये मोटी सी बुद्धि में भी आ सकती है। क्या बोलेंगे, ऐति नहीं होगा कभी भी भैया, क्या होता है, ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है। ई का ए बनाया। विश्व धन इक, ई का क्या हो जाएगा, ए। शेषट कौन, आधा था, ठीक है, वैश्विक। अब देखो दिक्कत क्या आएगी, ध्यान से समझना। हमने कहा भैया अंतिम से पहले ई जाएगी, तो मैं अगर वे के पहले ई बना दूं ऐसे, तो ये क्या सही है, ये तो पूरा सहसंजम हो गया, और मात्रा यहां चढ़ी हुई है, एकदम गलत है। ऐसे जोकर वाले काम मत करना। तो भैया इसको हमको और पहले ले जाना पड़ेगा, यानी ये तो आधा से शपेरा था ना, इसको सॉरी सहसंजम, तो इसको आधा ही रहने देना और ई को और पहले ले जाओ। ये है शब्दों को लिखने का तरीका। आधे को पूरा थोड़ी बना सकते हैं, हमने अक्षर को क्या बदला, तय पूरा तो पूरा ही हमने लिया, तय पूरा तो पूरा ही लिया। जब सहसंजम आधा तो आधा ही लिखो ना, पूरा कभी मत लिख देना, ठीक है। एक बच्चा कह रहा भैया जिसकी समझ में ना आए वो मटरी ना समझने वाला मटरी। नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि नहीं समझ में आता, ये बात भी स्वीकार हमको करनी चाहिए, ठीक है। बात समझे भैया। अब कभी आपके सामने पेपर में दे देगा नैतिक सही है, नीतिक सही है, या आपसे पूछ लेगा प्यारे बच्चे नीतिक सही है, तो अब तुम ये लगा के आ रहे हो तो मेरी गलती थोड़ी है, ऑप्शन में ये लगा के आ रहे हो तो मेरी गलती थोड़ी है। आपको इतना सोचना, नीति में इक, ई में जब इक जुड़ता है तो अय होता है, भैया ने बताया था। बोलो भैया बात समझ में आई। बड़ी छोटी सी बात जो मोटी बुद्धि में भी आ सकती है कोई परेशानी? अच्छा सर जी मजा आ रहा है पढ़ने में। भैया मजा ना आए तो फिर कैसा पढ़ना? कोई दिक्कत? चलो भाई, कोई परेशानी? आगे आएंगे। अच्छा, एक बच्चा कह रहा सर नीतिक में छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के बड़ी ई आ जाएगी,
मैंने आपकी बात मान ली, आपने संधि पढ़ रखी है, लेकिन मेरे दोस्त कुछ शब्द जो संधि से बनते हैं वो प्रत्यय से नहीं बनते। अगर आपका पूरा व्याकरण होता तो मैं बताता शब्द निर्माण संधि से, समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय से किया जा सकता है। तो जो प्रत्यय से बनते हैं उनमें संधि का इस्तेमाल नहीं होता, उनमें आप संधि के नियम दोस्त नहीं लगा सकते। ये बात भी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर मेरे द्वारा पढ़े होंगे तो मैंने शब्द निर्माण आपको सिखाया है, नहीं पढ़े हैं तो जानो इस बात को। तीसरा नियम आ जाओ इक का भाई। अगर कहीं पर ऊ हो या दीर्घ ऊ हो और उसमें, शुरुआत में कह रहा हूं, शुरुआत में ऊ और ऊ, उसमें कहीं पर इक जुड़े तो वो ओ बन जाएगा। ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। कहीं पर लघु ऊ और दीर्घ ऊ हो और उसमें इक जुड़े तो क्या बनाओगे? ओ बनाओगे। ओ। देखो भाई ध्यान से, कैसे जी भैया, बात समझ में नहीं आई। अभी मैंने एक शब्द बताया था, भूगोल में इक जोड़ूं तो कैसे लिखूं भूगोलिक को? कुछ बच्चों के पेपर में आएगा, बताओ भाई कौन सा वर्तनी सही है। एक दे देगा आपको भूगोलिक, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था। एक दे देगा आपको भौगोलिक, एक दे देगा आपको भौगोलिक, और पूछ लेगा बताओ भैया, यह चौथा विकल्प दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो गलती कर दोगे क्या? हैं? बोलो भाई, गलती कर दोगे क्या? आप कहोगे भैया जब ऊ में इक जुड़े, ऊ में इक जुड़े तो दीर्घ ओ बनता है। ओ इसमें है क्या? ओ इसमें है क्या? इसमें है, यही है राइट, यही सही है। तो क्या बोलेंगे? ऊ जो है ना, ऊ खुद हट करके किस में बदल जाएगा? भय में ऊ है, बन जाएगा ओ। और बाकी जैसे लिखा हुआ ना ऐसे ही लिख दो, गोल और ल में क्या जुड़ जाएगा? इक जुड़ जाएगा, भूगोलिक बन जाएगा। उद्योग, ऊ आता है इसमें, उद्योग में इक जोड़ूं तो कैसे लिखूंगा दोस्त? बोलो भी फटाफट से, उद्योग में अगर इक जोड़ दूं, इक, तो क्या लिखूंगा? ऊ है या नहीं है? बोलो भाई, लघु ऊ है या नहीं है? अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतनी देर से सिखा रहा हूं और अब भी ठीक ना लिखो ना तो बेकार हो। बोलो भाई फटाफट से। सर मैं बैच नहीं खरीद रहा था, आपकी वजह से खरीद रहा हूं। अरे मेरे दोस्त, हमें सबसे ज़्यादा वेटेज मिला ना 20 नंबर हिंदी, हिस्ट्री के भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक जी के 4-5 क्वेश्चन। अगर 28 प्रश्न आ रहे हैं ना आपकी परीक्षा में, मेरे दोस्त वादा कर रहा हूँ 28 के 28 बनाओगे, पूरे 28। लिख लो इसे किसी कोने में, मैं जिम्मेदार हूँ, नहीं बने तो पकड़ लेना मुझे आके, कहना भैया तुमने बोला था ऐसा, ये क्लास ही दिखाना, ये रिकॉर्डिंग। बोलो ये रहा प्रश्न तुम्हारा हिस्ट्री का नहीं बना, ये रहा तुम्हारा हिंदी का प्रश्न नहीं बना, ये रहा तुम्हारा स्टैटिक जीके का नहीं बना। और जो पुराने छात्र होंगे वो जानते होंगे कि हम इसी चीज के लिए जाने जाते हैं दोस्त। ऊ का क्या बन जाएगा? ओ। ऊ का क्या बन गया? ओ बन गया, ओ। और जो बाकी लिखा हुआ है ना द्योगिक, द्योगिक औद्योगिक हो जाएगा। बोलो भाई फटाफट से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बना दोगे भाई। एक का कोई भी शब्द है, अंतिम एक शब्द दे रहा हूं आपको पहचानने को। 3 नियम बताए मैंने आपको प्यारे बच्चे। 3 नियम कौन कौन से बताए? कि कहीं पर ए है तो क्या बन जाएगा? आ। कहीं पर ई है तो क्या बना दोगे? ए बना दोगे उसका, इक जोड़ने पर। और कहीं पर ऊ है तो उसका क्या बना दोगे? औ बना दोगे। अब तुम्हारा काम है, मैं कह रहा हूं, मैं 4 ऑप्शन आपको देने जा रहा हूं, मुझे बताना कौन सा शब्द सही है। व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 व्यावहारिक, व्यावहारिक। ऑप्शन नंबर 3 मैंने दिया आपको व्यवहारिक, सॉरी व्यव्य लिख दिया मैंने,
व्यवहारिक लिख दिया दोस्त, और चौथा मैंने लिख दिया आपके सामने क्या, विवारिक। अब इंटेलिजेंस से उत्तर देना एक समझदार बच्चे की तरह जो सीख चुका है। कौन सा सही होगा इसमें? तो आप कहोगे भैया हमारी समझ में नहीं आया, तो मैं कहता हूं कि आप सोचे, पहचाने क्या है इसमें। कहीं पर भी ऊ का नियम है क्या? इसमें कहीं पर भी ई है क्या? इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, क्योंकि शुरुआत हुई है वैसे। अब वह कैसा है? आधा, लेकिन यह तो पूरा है, और तो यह किससे बनेगा? यह और ऐसे, यह और ऐसे बना होगा, और जो ए है वो आ हो जाएगा। तो यह में क्या जुड़ेगा? आ तो जुड़ना जरूरी है। व्यावहारिक दूसरा ठीक है जी, दूसरा ठीक है। मैक्सिमम बच्चे बस एक मटरी को ढूंढ लो, कोई मटरी है इसमें? नहीं है। मटरी है प्रतिभा सिंह जी, ये बता रही है एक। बच्चा इसमें यही पहचान लो, आ ए आ रहा है इसमें कहीं पे, इसमें आ रहा कहीं पे, ओ आ रहा है कहीं पे, ये तीन तो आएंगे ही आएंगे एक जुड़ने पे। ठीक है सर, अगर पूरे सब्जेक्ट आप ही पढ़ा देते, हाँ मेरी जान ले लो तुम। चलो, बच्चे इधर उधर खींचना चाह रहे हैं, बताओ यार। एक बैच लॉन्च हो गया इधर उसका, आपका अभी थोड़ी देर पहले, वो सारे उसमें कह रहे हैं कि उसमें पढ़ा दो जी। भैया एक व्यक्ति की कुछ क्षमताएं होती हैं। ऐसा थोड़ी। बात समझे? इतनी बात समझ में आई। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चे किस पर? अब आ जाते हैं, अगला नियम है आपका ऊ का नियम। ये कैसा ऊ? ऊ का नियम देखो, ऊ भी दो तरह के लिखे मिलेंगे आपको, पहचानना। एक ऊ तो है ये वाला रुपया, और एक ऊ है ये वाला। आप कहोगे अच्छा जी, हिंदी भाषा में ऐसे दो ऊ होते हैं? हां जी, देखना ध्यान से। जो ये ऊ है, जो बिगर घुंडी वाला, ये होता है छोटा ऊ, और ये जो घुंडी वाला है, जो ऐसे घूम के जा रहा है, ये दीर्घ ऊ है। कहां लगाएं जी इसको? भाई शब्द को बोल के देखो। रुपया बोलते हो या रुपया? तो जब छोटी ध्वनि आए तो छोटा ऊ, जब छोटी ध्वनि आए तो छोटा ऊ, और जब बड़ी ध्वनि आए, रूपवान। तुम तो ऐसा थोड़ी बोलो तुम तो रूपवान हो, नहीं, रूपवान। तो जब बड़े की बात आए तो घुंडी वाला लगाना हमेशा। क्या लगाना? घुंडी वाला लगाना। ठीक है, बोलो भाई फटाफट से। चलो भाई आगे चलें भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऊ का नियम, ऊ जब छोटी ध्वनि तो बिगर घुंडी वाला, जब बड़ी ध्वनि तो क्या बनाओगे? बड़ा वाला बनाएंगे, बड़ा वाला बनाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा जी, अब आ जाओ, एक छोटी चीज आती है बच्चे को लगाने में, इस रे को, इसे कहां लगाऊं? इसे कहीं भी थोप देता है बच्चा। देखो ऐसे, मैंने एक शब्द लिख दिया अंतरराष्ट्रीय। अब कोई कोई तो ऐसा रहेगा, बताना कौन सा ठीक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन दो मैंने लिया अंतरराष्ट्रीय। किसी किसी बच्चे को यही नहीं पता इसे कहां लगाऊं मैं। तीसरा है, एक यहीं लगा देगा इसको, एक आएगा आपका वो यहां लगाना पसंद करेगा इसको। अब बताओ इन बालकों का मैं क्या करूं, कौन सा ठीक है इसमें? जो बच्चे जानते हैं वो कहेंगे भैया, वो कहेंगे कि ऑप्शन दो एकदम ठीक है। तो ये रे हम कहां लगाएं? तो हमेशा इसके लिए प्यारे बच्चे आप शब्द का उच्चारण करो एक बार। शब्द का उच्चारण, कर्म, जैसे मैं बोलता हूं कर्म, तो बोलो एक बार कर्म को, आंखें बंद करके, कर्म। तो रे की आवाज किससे पहले आ रही है? कर्म।
तो कै र में ये आवाज आ रही है ना, कर्म, तो यानी कि आवाज भी वही आनी चाहिए, कर्म। तो भैया यही क्यों लगाया? क्योंकि ये हमेशा जहां लगता है उससे पहले बोला जाएगा, जहां लगता है उससे पहले बोला जाएगा। और ये व्यंजन पर तब तक लगेगा जब तक स्वर नहीं है। जैसे यहां देखो, अगर स्वर आ गया तो ये हमेशा स्वर पर ही लगेगा। एक शब्द बोलो, धार्मिक, क्या होता है शब्द? अब मुझे नहीं पता शब्द क्या होता है, मैंने बोला ऐसे ही, मैंने उच्चारण किया, धार्मिक, धार्मिक, तो किसके बाद आया? रे, धा के बाद आया, धार्मिक, मिक से पहले आया। तो मिक से पहले आया, तो मिक से पहले तो बोला कहां जाएगा? यहां। और अगर यहां लगा दूंगा तो फिर इधर बोला जाएगा, फिर तो धार्मिक हो जाएगा ना। अब बोलो, जिस पर लगा हुआ है उसके पहले बोला जाएगा, तो क्या बोलोगे? धार्मिक, धार्मिक हो गया। अब इसको बोल लो, तो जिस पर लगा हुआ उससे पहले, तो तैसे पहले बोलूं तो कैसे हो जाएगा? अनरत राष्ट्रीय, अनरत राष्ट्रीय, गलत, अनतर राष्ट्रीय होता है। यहां लगा हुआ है जिसके पहले, मैंने बोला स्वर पर लगाएंगे अगर स्वर है तो, व्यंजन पर तब तक लगाएंगे अगर स्वर नहीं है तो। अनतर, अब रे आएगा उतर करके नीचे, राष्ट्रीय। समझ रहे हैं? रे कहां पर बोला जाएगा? तो जिस व्यंजन पर लगा हुआ है उससे पहले लगा जाएगा। ठीक है? जैसे एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में बड़ा अच्छा शब्द लगा, अब मुझे नहीं पता निभे में रे कहां पर लगाऊं, बोल के देखो जरा, क्या कहोगे? फ्यूचर फौजान जी, टू मच थैंक यू दोस्त। निभय, आप कहेंगे भैया जी निर्भय, तो मैंने बोला निर्भय, तो रे की जवाज कहां पर आई? यहां चाहिए मुझको ध्वनि, तो लगा कहां दूं? बह के ऊपर। समझ रहे? ये रे कभी गलत नहीं लगानी है तुमको, नेवर। आधा रे होता है, ये आधा रे। हिंदी भाषा में सारे रे पूरे, ये भी पूरा, क्रम वाला ये रे भी पूरा, ये भी पूरा। एक ही रे होता है जो आधा होता है। ठीक है? आधा रे बोलते हैं इसको। कुछ बच्चे सोचते ऐसा रे भी होता जी एक, नहीं, मैंने आपको सिखाया था ना, लोटनिक पर हलंत लगता है, इसमें ये वाला तो हलंत होता है। क्या बोलोगे? ये वाला तो हलंत है, और ये क्या है? ये वाला रे होता है। ऐसा कोई रे मेरे दोस्त होता ही नहीं है। ये क्या है इसमें? हलंत, और ये रे है, ट्रक बनता तब। तो ये सब रे पूरे हैं, इसको छोड़ करके। कुछ बच्चे कहते भैया जी ऐसा भी तो लगता है, ये री है दोस्त, ये रे नहीं है, ये री स्वर है। कृषि में जो लगता है, वृष्टि में जो लगता है। आगे बढ़े। सर टेलीग्राम पर डाउट कैसे क्लियर होंगे? मेरे दोस्त, जो कोई भी डाउट हो वो लिख देना, टैग जरूर करना, @ लगा के, मेरा नाम आ रहा होगा उसमें, नवीन शर्मा RWA। तो आप कोई भी डाउट है आप मुझे टैग करके पूछ सकते हो। टैग वालों का रिप्लाई करूंगा, क्योंकि हजारों मैसेज तो मैं देखूंगा ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। टैग कर देना, टैग अलग से दिख जाते हैं, तो कोई भी जेन्युइन डाउट है वो पूछे, बेमतलब के डाउट का जवाब दूंगा नहीं। समझ रहे हो? कभी कुछ भी पूछ लो, भैया शादी कब होएगी, ऐसे ही पूछ रहे हो कुछ भी, तो ऐसा नहीं। ठीक है? कोई परेशानी? कोई परेशानी? अब आते हैं प्यारे बच्चे हम उन 250 शब्दों पर जो हमारी जिंदगी बनाने वाले हैं। बेटा घोट के पी जाना इन शब्दों को, घोट के। अब से पेपर के 2 महीने ना सोते टाइम ये सोच लेना, पढ़ूंगा एक बार। क्या हो गया? अच्छा वीडियो कॉल पे हेलो कर रहे हो, मैं सोच रहा मुझसे कह रहे हो रुक जाओ। ठीक है भैया, ठीक है, करो बात। आ जाओ भैया। सर क्षत्रिय का बताओ। बेटा जैसे आपने लिखा जाए ऐसे ही लिखा जाता है। चलो भैया आगे चलें, देखो ध्यान से। अब आते हैं मेरे दोस्त हम अतिथि गृह। अब आप कहोगे भैया हम कैसे लिखें इसको, सही कैसे लिखें?
तो भाई अब लिखना तो पड़ेगा, और जिसके लिखना बस की हो ना वो रट लेना, है ना। कैसे जी, देखो ध्यान से। भाई अतिथि, ए बनाना आता है। तिथि कैसे लिखा जाएगा, तिथि लिख लिया मैंने, अतिथि। ग्रह में यही क्यों लिख रहा हूं मैं, भैया ये क्यों नहीं लिखना, भाई ये भी तो लिखा जा सकता है, एक विकल्प में ये लिख के मिलेगा। तो मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बता दूं, ये क्या है, ये रे है, और ये क्या है, ये री है। अभी बताया, ये एक स्वर है री, और ये क्या है, ये रे है। ये रे एक व्यंजन है, और ये रे क्या है, एक स्वर है री। तो ये वाला जो ग्रह है इसका मतलब होता है मंगल ग्रह, बुध ग्रह, प्लेनेट्स। प्लेनेट जानते हो ना, इसको नक्षत्र कहते हैं। और ये वाला ग्रह किसको बताता है, ये घर को बताता है। तो अतिथि का नक्षत्र होगा या अतिथि का घर लिखोगे, अतिथि का नक्षत्र या अतिथि का घर लिखोगे, बोलो भाई फटाफट से, बात समझ रहे हैं। अतिथि का भैया घर ही तो होगा, और घर के लिए क्या आता है, ग्रह आता है, ग्रह। इसीलिए लिखते हैं गृहिणी, गृहिणी। गृहिणी मत लिख देना, गृह पे भोजन नहीं बनाती वो, घर को नहीं संभालती वो घर को संभालती हैं, ग्रह को। गृहिणी होता है। बोले बात समझ में आई, एक बार थम्स अप करें। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजों को आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा। अभिषेक, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं अभिषेक को जल्दबाजी में। तो प्यारे बच्चे, जब से जुड़ा हुआ हो तो से षटकोण हो जाता है, लेकिन जब अलग अलग लिखा हुआ हो, ये विसर्ग संधि का एक उदाहरण होता है, तब अभिधन शेक लिखा जाता है। लेकिन जुड़ करके क्या हो जाता है, से षटकोण हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत। अभ्यस्त, अभ्यस्त, एक एक शब्द पर पैनी नजर रखनी है। अभ्यस्त, ये यण संधि का बड़ा अच्छा उदाहरण है, इन शब्दों से बनता है। अभी धन अस्त, अभी धन अस्त। अब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपके सिलेबस में संधि नहीं है, वरना मैं आपको संधि भी सिखाता। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आपकी वजह से इंग्लिश से हिंदी पर शिफ्ट हुआ। मेरे दोस्त, मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को ही हिंदी सिखाई है, चिंता मत करो, बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आओगे। ठीक है, अच्छा। आशीर्वाद, अभी रे बताया, आप बोलो एक बार, अब आवाज निकालो, आशीर्वाद। ऐसी तो बोलते हो, तो आपको रे कहां चाहिए, सोचो। आशिर, आशिर, रे यहां चाहिए, तो मैंने यहां चढ़ा दी, क्योंकि मैंने बताया स्वर पर चढ़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। हम जब छोटे से थे तो हमसे कहा जाता था आशीर्वाद लिख के दिखाओ जी, हम लिख देते थे ऐसे, हमको पता ही नहीं थी। तो जब मैंने ऐसे लिखा, और जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा यार ये वाली रे जिस पर चढ़ी होती है उस व्यंजन से पहले बोली जाती है। बोलो, तो क्या बोलोगे, आशीर्वाद। अरे भैया आशीर्वाद थोड़ी होता है, आशीर्वाद थोड़ी होता है, आशीर्वाद होता है। तो आशीर्वाद। देखो कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं भैया अनुगृहीत को कैसे लिखेंगे, भैया सन्यासी को कैसे लिखेंगे। मेरे दोस्त, मैं ऐसे आंसर दूंगा तो 14,000 प्रश्न और आएंगे, 15,600 बच्चे देख रहे हैं, उनके प्रश्न आएंगे। तो ये कैसी मूर्खता तुम करते हो, आएगा सब कुछ इसी में, इसी में आएगा। सर जी सिरोरेखा पूरी क्यों नहीं लगाते, एक बच्चे का काम का प्रश्न आया है। सिरोरेखा के बारे में बता दूं, ध्यान से समझना। 2 शब्द लिखे मैंने, ध्यान से देखना, थार, और एक शब्द लिखा मैंने थार। बोलो कौन सा ठीक है, ए ठीक है या बी ठीक है। बड़े कमाल का प्रश्न पूछा एक बच्चे ने। ठीक है, थार और थार, बोलो भाई कौन सा सही है, ए या बी। सबका उत्तर आ रहा है ए। अरे तुम तो मटरी नहीं हो भाई, तुम तो होशियार हो। ध्यान से समझना, जिस पे प्यारे दोस्त ऊपर गुंडी आ जाए उसके ऊपर सिरोरेखा नहीं चढ़ाते।
अगर मैंने लिख दिया ना आकार, ये ऊपर घुंडी आ गई, यहां इसके ऊपर मात्रा नहीं चढ़ाते, इसको बोलते इंटेलिजेंट लेखक, इंटेलिजेंट राइटर। ये गलती हम बार बार करते हैं, इसको विद्वान लोग भी गलत कर देते हैं क्योंकि वो हमारी फ्लुएंसी में नहीं है। देखो यहां अल्पायु में ए के ऊपर चढ़ी हुई है क्या? आकर्षक में ए के ऊपर चढ़ी हुई है क्या? ये गुंडी है, ऊपर ऊपर रेखा चढ़ी हुई है क्या? भय में यहां गुंडी थी, ऊपर रेखा चढ़ी हुई है क्या? भय रेखा है क्या? अब इसने आपको भैया आशीर्वाद में चढ़ रही है, तो ये कंप्यूटर महोदय ने गलती कर दी। यानी कि शब्द कैसे लिखा जाना चाहिए था? शब्द लिखा जाना चाहिए था आशीर्वाद। और अब सही है प्यारे बच्चे, आगे की तरफ जिसमें घुंडी हो, पीछे की तरफ नहीं, दे में इधर की तरफ है, आगे की तरफ जिसमें घुंडी हो उस पे ऊपर सिरोरेखा नहीं चढ़ाएंगे। बोलो आया मजा? ठीक है। कह रहे हैं जी हिंदी वाले आप चिंता करो, इसमें कुछ बच्चे खाकी बैच वाले भी। अरे नहीं, जैसा तुमको सिखाया ऐसा इनको भी सिखाएंगे। तुम क्या ये समझ रहे हो खाकी मैंने तुम्हें ज्यादा अच्छी हिंदी पढ़ा दी, जीडी में नहीं पढ़ाएंगे? जीडी वाले तुमसे आगे जाएंगे रे भैया। जाने नहीं दोगे क्या इनको? आगे जाएंगे। चलो भाई, आदरणीय कोई दिक्कत ही नहीं है, छोटी ई मत चढ़ाना, क्योंकि प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है आपका प्यारे बच्चे ई है प्रत्यय, ये बाद में ही लगता है। औदार्य, उदारता को बोलते हैं, किसी के अंदर होती है ना ह्यूमिनिटी, उदारता। औषधि में दीर्घ ई कभी मत बनाना, कैसी रहेगी? लघु ई रहेगी, ठीक है, लघु ई रहेगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत? फिर रे में क्यों लगाते हैं जी ऊपर से रेखा? भैया गलत लगाते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब क्यों? देखो आप लिखेंगे कि भैया ऐसे ना लिख दूं, ऐसे, मेरा है तो सही तरीका यही, लेकिन जब स्वर आ जाए मेरे, अब इसमें सिरोरेखा ना लगाऊं तो एक ऐसे, इसीलिए यहां पर लगती है ये, क्योंकि ऊपर हमको मात्रा चढ़ाने के लिए एक सिरोरेखा चाहिए। ये ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। आ जाओ। आकर्षक, बच्चा बच्चा लिख सकता, ए जन्मा, अल्पायु, आवश्यकता, ए विलंब। और ये वो सारे प्रश्न हैं जिनको जीडी आज तक अपने इतिहास में पूछता आया। ऐसा प्रश्न दे देगा भैया हमको अल्पायु बताओ तो सही, कैसे कैसे देगा? ऐसे लिख देगा प्यारे बच्चे, देखो अल्पायु अल्पायु, और आपको दे देगा अल्पायु, और पूछेगा एक विकल्प इनमें से कोई नहीं, कौन सा शुद्ध है? अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है, गलत तो नहीं करोगे। स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाकी नोट्स तो आपको मिलते ही हैं। अब फटाफट देख दो सारे शब्दों को, और पेपर तक देखते रहना, पेपर तक। आयुष्मान, सह सपेरा वाला तो नहीं है कोई सा जो ऐसा लिख दे समान, आयुष्मान गलत। आविर्भाव, बोलो भाई आविर्भाव। आविर्भाव बोलते हैं किसी चीज का पैदा होना, जन्म, सामने आना, प्रकट होना, आविर्भाव। सिर्फ हिंदी का क्लास मिल जाएगा? नहीं मिलेगा भैया, कंप्लीट बैच मिलेगा। अद्वितीय, जिसके जैसा कोई ना हो, तो देखो द्वितीय लिख दिया आपने, द्वितीय, और अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई ना हो, ए का मतलब होता ना। अब इस प्रश्न पे आ जाओ, ये आपकी किताब में गलत लिखा हुआ भैया, जो जीडी किताब आपके पास गई है ना, उसमें ये शब्द पता कैसे लिखा हुआ होगा आपके सामने शुद्ध में, आप उसको करेक्ट करके ठीक कर लेना। अनाधिकार लिखा हुआ किताब में। भैया तुम्हें कैसे पता? पढ़ा है मैंने, इसीलिए पता, तो ठीक कर लेना उसको अपनी बुक में, ठीक है। ये एक शब्द उसमें गलत है। अनाधिकार, क्यों भैया? अनाधिकार होगा या अनधिकार होगा? क्या होगा? क्या बोलेंगे? क्या हो जाएगा? तो समझो जरा ध्यान से। शब्द अधिकार तो आप लिख सकते हैं सभी मेरे दोस्त, या नहीं लिख सकते? अधिकार लिख दोगे? अधिकार में क्या जुड़ा हुआ है? अन। अन एक उपसर्ग है प्यारे बच्चे, अन एक उपसर्ग है, और जब अन को
अधिकार में जोड़ा जाता है। अभी मैंने आपको कहा था कि न में क्या शामिल होता है, न धन ए, बताया था। से में क्या है, से धन ए। ऐसे ही न में क्या शामिल है, न धन ए। तो भैया ये न धन ए क्या बनेगा, न धन ए क्या बन जाएगा, न बनेगा। तो न धन ए ये क्या बन गया, न बन गया, न। दोनों जुड़ के क्या बन गए, न बन गए। बचा क्या प्यारे बच्चे, जब मेरे दोस्त मेरे मित्र ये न बन गया तो बचा क्या, धीकारी तो बच गया। आ कहां से आ जाएगा, ये आ गलत है। बात समझे, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है, ऐसा ही बहुत पूछा जाता है, अत्याधिक, ऐसे लिख देता है उसको, अत्याधिक। अत्याधिक होता ही नहीं है अत्याधिक, क्योंकि ये यण संधि में, अति धन अधिक, अति धन अधिक। तो आ कहां से आएगा इसमें, तो इसीलिए बोलते हैं इसमें होता है सिर्फ अत्य, अति इससे बन गया, और जरूरत किसकी थी, सिर्फ अधिक की, तो धिक बन गया। आ इसमें होता ही नहीं है। बड़े पूछे जाने वाले शब्द हैं दोनों, अनधिकार और अत्यधिक। आ मत लगाना प्यारे बच्चे कभी भी, ठीक है। आ कभी भी मेरे दोस्त मत लगाना आप लोग। आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, आत्मा धन उत्सर्ग। तो आत्मोत्सर्ग क्या होता है भैया, ये होता है, क्या बोलोगे, आत्म त्याग। कोई कोई आदमी ऐसा होता है दुनिया के लिए खुद का त्याग कर देता है कि दुनिया का भला हो, दुनिया का भला हो। आकांक्षा, देखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो मेरी क्लास देख रहे हैं, मैं भैया मटरी के उत्तर नहीं देता। ये विशेषता मेरी एक, कि बैच कैसे चलाए प्लीज मत बोलो, मैं आंसर नहीं करूंगा, ये मैं अंतिम बात बोल रहा हूं। आप पेपर भी दे आओगे तब भी मैं आपके फालतू किसी कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। आकांक्षा, क्या बोलेंगे, आकांक्षा। आविष्कार, कौन सा आता है, 66 कौन आएगा। आराधना, आप कहेंगे भैया मैं तो आराधना ऐसे लिखता हूं, आराधना, तो गलती करते हो भैया, आराधना होता है पूजा। आधुनिकीकरण, तो पहले आधुनिक लिखो और उसके बाद लघु ई मत लगा देना, दीर्घी, एकीकरण वाला, एकीकरण। तो एकीकरण का कौन सा, दीर्घी, आधुनिकीकरण होगा। अनिर्वचनीय, क्या बोलेंगे, अनिर्वचनीय। अब रे का प्रयोग देख लो कहां होगा, अगर मैं यहां लगा दूं तो क्या हो जाता, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय कोई शब्द हो सकता है क्या, अनिर्वचनीय होगा। आधुनिक, बच्चा बच्चा लिख सकता, अनुकरणीय, बच्चा बच्चा लिख सकता है। आगे आएंगे, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, अब सोचो ये आध्यात्मिक कैसे बना होगा, तो आप कहोगे आ बना है, तो सीधी सी बात है ऐसे बना होगा। अध्यात्म धन इक, आज ही आपको बनाना सिखाया ये मैंने। तो जब इक जोड़ोगे दोस्त ए में, तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ए का क्या बन गया, आ बन गया, देहात्मिक हो गया। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। ये आ गया अत्यधिक, अभी सिखा रहा था। अक्षोहिणी, ये एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछा गया है, और इनसे बाहर परीक्षा में कुछ पूछा भी नहीं जाता। विस्मरणीय, जिसको भूला ना जा सके। आजीविका, कभी ऐसे मत लिख देना, कभी पता चले आजीविका ऐसे लिखता है बच्चे। तो क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि दीर्घ ई का कोई प्रत्यय नहीं होता, बाद में जुड़ता है सिर्फ ई का प्रत्यय। ई का सही होता है, कौन सा होता है, ई का प्रत्यय सही होगा। आजीविका, क्या भैया हमेशा, कभी कोई कंडीशन बचेगी तो लिखेंगे, कोई दिक्कत। अर्धवार्षिक, एकदम ठीक है। जीडी में देखो, जीडी में सही मान लिया था, अर्धवार्षिक। ये पिछले बार की बात बता रहा हूं आपको, 2021 की।
बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया, वापस फिर अर्धवार्षिक को सही मानना पड़ा। तो अर्धवार्षिक, ये जीडी ने पिछली बार 2021 में गलत उत्तर दिया है इसका। ठीक है जी। अब आगे हम अनधिकार लिखना सीखे थे आप, अनाधिकार नहीं होता। तो अन, धन, अधिकृत, अधिकृत क्या हो जाएगा? अनधिकृत। अहिल्या, देख लो गौर से, कुछ बच्चों को आदत होती है अनाधिकृत मत कर देना भैया, अनाधिकृत कर दो कभी। मैंने बोला अनाधिकार और अनाधिकृत कोई शब्द नहीं होते, क्योंकि ये ए कहां पर खत्म हो जाता है? ने बनाने पे। अनधिकृत। अहिल्या, अहिल्या। सर जी अणे और ने बता दो। प्यारे बच्चे, वो संधि के नियमों में आते हैं अणे और ने, उनका वर्तनी में कोई काम नहीं है। और अणे के लिखने के लिए अब आप सोचोगे जी भैया रामायण में तो अणे लिखते हैं, रामायण में, ठीक है। लक्ष्मण में क्या लिखते हैं? अणे लिखते हैं। अब इसके लिए है कि कहीं पर आपका रे है, कहीं पर संयुक्त व्यंजन है, छ है, से षटकोण है, तो उन सभी की जगह अणे को हम प्राथमिकता देते हैं, अणे को हम प्राथमिकता देते हैं। जैसे करश आ गया, ने हो गया, ये अगर संधि होता तो मैं आपको जरूर सिखाता। ठीक है, यहां ध्यान से देखेंगे। बोलो भाई अंतर्द्वंद को बोलो जरा। अंतर्द्वंद, दो लोगों के बीच में द्वंद है। अंतर का मतलब होता बीच, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रों के बीच। अंतरदेशीय, देशों के बीच। तो अंतर्द्वंद क्या बोलोगे? द्वंद है बीच में। तो सोचो अंतर्द्वंद, अंतर रे कहां चाहिए आपको? द्वंद, द्वंद से पहले अंतर, अंत के बाद में, तो कहां लगाऊंगा रे को? यहां लगाऊंगा। बात समझ में आई? अंतरदेशीय, सोचो अंतरदेशीय, अंत देशीय, अंतरदेशीय किसके बाद? अंत के बाद में चाहिए और देशीय से पहले चाहिए, तो कहां लगा दिया रे को? यहां लगा दिया। देशों के बीच में, क्या बोलोगे? देशों के बीच में। चलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ बच्चे कह रहे हैं 26 गलत लिखा है जी। अरे बच्चा बता तो दिया मैंने, ये 26 यहां नहीं बताया। अरे भाई मटरियों, अरे मटरियों, ये क्या बताया था मैंने आपको? अत्याधिक नहीं होता, अति बनता है अत्य से और अधिक बनता है। आधिक कोई शब्द होता है क्या? आधिक। मटरियों मुझे बताओ, आधिक सही शब्द है या अधिक सही शब्द है? तो आपको अत्य धन अधिक चाहिए या अधिक चाहिए? तो आ का क्या काम है? मेरी प्यारी मटरियों, मैंने आपको बताया था, आप तब सो रहे थे। सोना नहीं है, जागते रहना है। अत्यंत, अब सोचो ये यण संधि है। अति, अति, धन, अंत। अब संधि तुम्हारा दुर्भाग्य की संधि नहीं है, तो अत्य जो बनता है, जैसे अत्यधिक में मैंने बताया अति से बनता है, ऐसे इसका अत्य किससे बना होगा? अति से। आवाज किसकी बची? अंत की, अत्यंत होगा। अब तुम इसको अत्यांत लिखने लग जाओ तो गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भाई। भैया अंधिकाल क्यों नहीं होता, अनादिकाल क्यों होता है? भाई प्रश्न तो बहुत अच्छा दोस्त आपका। देखो क्यों होता है, आप अगर इसी बात पर ध्यान दे देते तो समझ जाते। बताओ भाई, अनधिकाल होगा या अनादिकाल होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कमेंट बॉक्स में हमारे एक बच्चे ने, अनादिकाल। और तुम शुक्र मनाओ मैं अकेला ऐसा हूं यूट्यूब पर जो कमेंट पढ़ के जवाब भी दे देता हूं आपके, समझ रहे हो? अनधिकाल, तो आप कहोगे भैया हम इसको बोले अन धन आदिकाल, तो कौन सा सही होगा? अब समझना दोस्त, मैंने बोला ने में क्या जुड़ेगा? ए। ने में ए जुड़ करके ने देगा, तो ए और ने अन हो गया। अब यहां से मैंने सिर्फ ए लिया है, आ पूरा थोड़ी लिया, और आ का निर्माण दो ए से होता है, ए प्लस ए मिलकर के आ बनाते हैं। यानी एक ए तो मैंने ले लिया और एक ए अब भी बच गया, तो क्या बोलोगे? इसीलिए आता है आदिकाल, अनादिकाल।
क्योंकि एक ए वहां बच जाता प्यारे बच्चे, वो आदि काल बनाता है। ठीक है, बात को समझे। अब एक बच्चा कह रहा है कि भैया आत्याधिक क्यों नहीं लिख सकते, आत्याधिक। अब मैं तुमसे पूछ लूं जरा, मैं तुमसे पूछ लूं, मैं नवीन नाम को ऐसे लिखने लग जाऊं तो क्यों नहीं लिख सकता? इसका कोई तरीका है? दिमाग में तो कुछ भी आ सकता है भैया। उल्टी खोपड़ी कहते नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ऐसा भी कई बार होता है। मैं अपना नाम ऐसे लिख दूं क्या? अंतरराष्ट्रीय मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट आगे आएंगे। अनुकंपा। अब मैं आपसे पूछूं पेपर में और कैसे लिख दोगे अनुकंपा को? अनुकंपा को कैसे लिख दोगे? तो आप कहेंगे भैया कल ही बताया था ना, अनुकंपा ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकता हूं, यस और नो में उत्तर आना चाहिए सारे बच्चों का। यस और नो में एक एक मेरे दोस्त का उत्तर आना चाहिए। बोलो भैया, क्या बोलोगे? अनुकंपा। तो अब अगर भैया दोनों आ गए विकल्प में तो क्या करें? कई बार परीक्षा में ऐसा देखा गया है कि यह विस्तार रूप भी आ जाता है और अनुस्वार भी। तब कौन सा सही होगा? तो मैंने आपको कल ये लिखना सिखाया था, याद रख लेना प्यारे बच्चे, कहीं नोट बना करके लिखना। सदैव अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। किसको प्राथमिकता दोगे दोस्त? सदैव अनुस्वार को, जिस पर अंकी बिंदी लगी हुई है उसको प्राथमिकता देंगे। ऐसा एक प्रश्न आपको मैं बताऊं, ये पूछ लिया गया आपका यूपीपीसीएस, जब आपका प्रीलिम्स हुआ उसमें, कि शुद्ध वर्तनी में उसने लिख दिया वंदना और वंदना, और उत्तर उन्होंने, मूर्खों ने, आयोग वाले कई बार मूर्ख होते हैं, पता नहीं कि कोई कोई पेपर किसी को भी बनवा देते हैं, वो ये लिख दिया दोनों। आयोग वालों ने एकदम से उत्तर दिया वंदना। आज भी किताबों में लिखा मिलता है वंदना, ये उत्तर है किताबों में, वो एकदम गलत है। आपको किसको प्राथमिकता देनी थी? वंदना को। ठीक है। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। कुछ बच्चे कहेंगे भैया अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाएगा। बोलो, या एक मैंने बोला अतिशयोक्ति, कौन सा सही है? अभी बोलेंगे एक बार, ए या बी? भैया ए सही है, क्योंकि ये एक संधि से बना है जिसका मतलब होता अतिशय। अतिशय धन उक्ति, तो किसी चीज को बढ़ा करके कह देना। उक्ति मतलब बात, अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ा करके। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ आप मुझे, जब संधि होती है तो चेंज यहां पर आता है, तो यहां चेंज थोड़ी आ जाएगा कभी भी। तो ये बार बार आपके साथ धोखा किया जाएगा दोस्त, ये शब्द सरासर गलत है, इसीलिए इसको गलत भी लिखा गया है। क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति। कैसा आएगा? अतिशय पूरा लिखना प्यारे बच्चे, बहुत पूछा जाता है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है आज तक। अतिशयोक्ति होगा। अतिथि ए जोड़ा आतिथ्य हो जाता है। अभ्यारण्य, बहुत सारे बच्चों को आदत होती है अभ्यारण्य लिखने की, गलत है, अभ्यारण्य होता है। अंत्याक्षरी, अंतिम, पहले लिखना अंत, क्या बोलोगे? अंतिम अक्षर से शुरू होती है ना, अंत याक्षरी होता है। कौन से अक्षर से शुरू होती है? अंत्य अक्षर से। अंत्य धन अक्षरी, ए और ए मिलकर के आ बना देते हैं, ये संधि की वजह से होता है। स्पर्श्यता, दीर्घ सैसल्जम मत बना देना, दीर्घ सैसल्जम बना दो कभी। सर श्रृंगार कैसे लिखा जाए? आएगा, उसका भी कारण बताऊंगा। अर्थात, अक्षुण, अधीन, छोटा ई मत बनाना, अनभिज्ञ, बच्चा बच्चा लिख सकता है इनको। अंगूठी, अंगूठी, क्यों शुद्ध अंगूठी? क्योंकि आप देखोगे अक्सर जब दीर्घ अक्षर आता है तो हम क्या बनाते हैं? बड़ा आ गया तो चंद्र बिंदु, लेकिन अंगूठी में भी क्या आएगा? चंद्र बिंदु आता है, इसीलिए अंगूठी महत्वपूर्ण शब्द है। आश्रित, आश्रित,
अब इस वाले से का बड़ा ड्रामा है, जैसे श्रृंगार ऐसे ही क्यों लिखा जाता है जी, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है दोस्त। जितना बताया उसका बहुत अच्छे से रिवीजन करना, और कल हमारा वर्तनी का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हमको सबसे ज़्यादा समय लगेगा। बाकी सारे चैप्टर्स में हमको 2-2 क्लास लगेंगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। यानी भैया क्या हम 25 एक दिन में हिंदी पढ़ लेंगे अपनी, 25 से 30 दिन में? हाँ जी। फिर उसके बाद में इसी टाइम पर स्टैटिक जी के देखो क्या दर्शन करवाते हैं तुमको। तो अपना पहले तो बहुत सारा ख्याल रखें इस मेहनत के बीच में आपको, क्योंकि प्यारे बच्चे 2 महीने का समय मिला है, बहुत सारी मेहनत करनी है आपको। जो इस 2 महीने में बहाने बनाएगा वो पीछे रह जाएगा। वो सारे बच्चे जो चुपचाप बड़े धैर्य से गुरु की बातों को सुनते हैं और उनको क्या बोलते हैं, अनुसरण भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं, उन बच्चों को मेरा निर्देश है कि प्यारे बच्चे आप अपना ख्याल भी रखें, ठीक है। पानी पीते रहे, क्योंकि अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो आप लोग पानी से बचेंगे, तो डिहाइड्रेट बॉडी को ना करें, उससे ऊर्जा कम होती है। आप अलार्म लगाएं पानी के लिए, विशेष तौर पर 3-4 लीटर पानी आपको पीना है, वो ऊर्जान्वित आपको रखेगा। पानी का ध्यान रखें, अपने खाने का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है पढ़ते पढ़ते समय आप एकदम से खो गए, तो खाने का टाइम और ये पानी पीने का, ठीक है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पिया करो, क्योंकि खाना खाना एक रासायनिक प्रक्रिया है, और रसायन विज्ञान हमको बताता है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा और ऊष्मा जो होती है वो गर्म होती है। आप पानी पी करके उस जठर अग्नि को, पेट की अग्नि को, उस रासायनिक प्रक्रिया को आप ठंडा कर देते हैं। ऐसा ना करें। जो आपको मतलब कई बार पेट दर्द, ये वो, पढ़ाई के समय स्टूडेंट को बहुत सारा ध्यान रखना होता है, तो ये चीज़ फॉलो ना करें। पानी और खाना अच्छे से, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, नींद पूरी लेनी है, और बिल्कुल परेशान नहीं रहना है, अच्छे से बस मेहनत करते रहना है। इस मंजिल तक हम सब लोग हाथ पकड़ के पहुँचेंगे। ये हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी है दोस्त। आप जिस दिन सफल होंगे, ये जो खुशी है ना, ये हम तक उस तरह पहुँचेगी जैसे मान के चलो मेरा कोई छोटा भाई या छोटी बहन सफल हुई है। तो इस सफलता के लिए प्यारे बच्चे, प्यारे दोस्त, हम मेहनत करते रहेंगे साथ मिलके। कभी भी कहते हैं कि आप सकारात्मक रहिए, एक्टिव रहिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आएंगी। जब आप नेगेटिव हो जाओगे, किसी चीज़ को आप नकारात्मक तरीके से सोचने लगोगे, तो आप नकारात्मक हो जाएंगे। कहते हैं कि इंसान जैसा बनना चाहता है वो बन जाता है। तो आप अच्छे बनिए, मेहनती बनिए, और कहते हैं कि भगवान और भाग्य उसी के होते हैं जो मेहनती होता है, जो लग्नशील होता है। बस रुक जाना नहीं है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस से आपको चलना है, सतत परिश्रम करना है, मेहनत करते रहिए। और माँ देवी सरस्वती कभी ऐसे व्यक्ति को जो मेहनत करता है उसको ठुकरा नहीं सकती। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। मिलते हैं कल रात 8 बजे।